गीता पढ़िए, गीता सुनिए, दुख दूर होंगे, हारा हुआ मन जीत जाएगा। जिंदगी से भागने वाला भागेगा नहीं, जाग जाएगा। मरण धर्मा को अमृत मिल जाएगा, कायरता को वीरता मिल जाएगी। निराश मन के अंदर आशाएं जागेंगी, उदास के अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जिस के अंदर किसी भी तरह के हर्ष, खुशी, गमी, सभी चीजों में जो अपने आप को संभाले रखे, संतुलन बनाकर रखे, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो बैलेंस बनाने वाला व्यक्ति है वो मेरा प्यारा इंसान है, मैं उसको प्यार करता हूं। मतलब यही तपस्या है आपकी जिंदगी की। खुद को संभालना सीखें। और खास बात, भगवान की कृपाओं की कहानी कहने वाले बनिए। जिंदगी में जो नहीं है उसका रोना रोने वाले मत बनिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में जिसे याद करते रहोगे वही सब बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो इसलिए ये दोहा दूसरे ढंग से पढ़िए, जिसको आप कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसको थोड़ा बदल दीजिए, दुख में सिमरन सब करें, तो ऐसे बोलना, दुख का सिमरन सब करें। सबको दुखी तो याद है, सुख का करे ना कोई। सुख तो किसी को याद ही नहीं है। जो सुख याद करेगा तो धन्यवाद करता हुआ जिएगा, भगवान तूने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जब दुख को याद करेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, भगवान मैं तो बहुत पीछे रह गया। तो क्या कहना है, सुख को सिमरन करना, दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोई, जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बस ये याद कर लीजिए, आज से शुक्र मनाते हुए जियो। 24 घंटों में 23 घंटे तक ठीक ठाक रहे, 1 घंटे परेशान हो गए होंगे, 1 घंटे सिर दर्द हो गया होगा, 1 घंटे की चिंता हो गई होगी, वो 1 घंटा तो याद रहा, 23 घंटा भूल गए। भगवान ने इतना कुछ दिया वो भूल गए, जो नहीं है वो याद रहा। फिर भी ये याद रखना, सब कुछ देगा वो। कितना देगा? बहुत कुछ, सब कुछ नहीं। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। अगर ध्यान कमी में अटक गया तो कमी कमी रह जाएगी, और अगर देवे को ध्यान में रख लिया तो फिर आप खुशहाल होकर कहोगे, तेरी बहुत कृपा, बहुत दया, शुक्र है तेरा परमात्मा, हर दिन अच्छे से बीत रहा है, परेशानी कितनी भी हो जी रहे हैं और जिंदगी आगे चल रही है, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी भगवान। तो शुक्र मनाओ। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिय। दुनिया की अपेक्षा करके जो नहीं जीता, उपेक्षा करके जीता हो। दुनिया से हम चाहते हैं, हर एक से कुछ ना कुछ चाहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं चाहो। पहले बोलते थे ना, कोई गाना चलता था, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसी कामना होती थी, मेरा नाम रोशन करेगा। और बच्चे जो है बल्ब जला के कहते हैं, चलो हो गई रोशनी, इस पे आपका नाम लिख दिया। गाने भी बदल गए, बच्चे भी गाते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब उल्टा हो गया। वो जो एक गाना और कोई है ना, बापू तो बड़ा हानिकारक है, ऐसा कुछ है ना। अब बापू हानिकारक हो गया, स्थितियां बदल रही हैं। तो किसी से उम्मीद ना करो कि कोई आपका नाम रोशन करेगा। अगर नाम रोशन करना है तो आपका कर्म ही आपका नाम रोशन करेगा। इसलिए अपने कर्म को ठीक करिए।
तो इसलिए बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू की, पिता की सारी बातें कहीं हानिकारक नहीं है। किसी ने पूछा चाय पीना लाभदायक है या हानिकारक, तो क्या जवाब देता है? पीनी पड़े लाभदायक, पिलानी पड़ जाए हानिकारक। मुफ्त में कुछ भी मिल जाए तो लाभदायक, कीमत चुकानी पड़ जाए तो हानिकारक। लेकिन दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिला करता है, इसलिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए, आपका नाम दुनिया में जरूर रहेगा। भगवान कह रहे हैं अनपेक्षः, मेरे प्यारों की पहचान है अपेक्षा नहीं रखते दुनिया से, ये मुझे मिले वो मुझे मिले। हर पल जिसको ध्यान है कि साथ देने वाला कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे जीवन में जब दुख का अंधेरा बढ़ेगा, हर पल मेरे साथ चलने वाली छाया भी तब साथ छोड़ देगी। लेकिन छाया साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमात्मा की कृपा साथ नहीं छोड़ेगी। अंधेरे में भी वो साथ है। बचकर चलते हैं लोग गिरती भी दीवारों से। जो सहारा देती है ना दीवारें, दिखाई दे अपने घर की दीवार गिरने वाली है, बच के भागेंगे लोग। जिंदगी गिरने लग जाए, जिंदगी में भाग्य चोट दे रहा हो, सब बच के भाग जाए। एक है कभी साथ नहीं छोड़ता, वो आपका भगवान। बस आपका आत्मविश्वास और परमात्मा का विश्वास, ये दो विश्वास जरूर चाहिए। खुद पर भरोसा और अपने मालिक पर भरोसा, ये दो चीजें जरूर बनाए रखना। इससे बात बनेगी, नहीं तो आप हिम्मत हार जाओगे। देखिए बीमार भी हो जाओ ना, हिम्मत नहीं छोड़ो, भरोसा रखो, ठीक होगा, हो रहा हूं, ठीक हो रहा हूं, 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 और ठीक होते जाओगे। और जब आप सोचते हैं कि मुझे तो कोई छोटी बीमारी भी छोटी नहीं होती, कुछ ना कुछ बड़ी जरूर होती है, मुझे कोई मुसीबत भी मिलती है तो बड़ी मिलती है, तो ना भी बड़ी हो तो बड़ी हो जाएगी। ऐसे डर दिमाग में मत रखिए। दुनिया की अपेक्षा, दुनिया से कुछ चाहने की इच्छा मत रखिए। दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ चीजें आपको याद कराना चाहता हूं, उन्हें आप ध्यान से, हालांकि बाद में बताऊंगा, अभी कुछ और श्लोक की व्याख्या जरूरी है। तो एक तो दुनिया की अपेक्षा मत करो, दुनिया से चाहो नहीं, जो हो सके आप करिए, दूसरों के लिए भी करिए, खुद के लिए भी करिए। खुद को प्यार करने वाले बने, दुनिया को भी प्यार करने वाले बने। खुद के दुश्मन मत बनिए, खुद का ख्याल रखने वाले बनिए। वो जो कहते हैं ना कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं, ऐसा देखते हैं ना आप, तो अपने आप को पूछ लिया करो, क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। तो ठीक से खाओ पियो, अच्छी चीजें लो। क्या हाल बना रखा है, मुस्कुराते क्यों नहीं, तो उस समय थोड़ा मुस्कुरा देना। ऐसे ही बोलते चले जाना, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं कोई विज्ञापन थोड़ी याद करा रहा हूं आपको। ये बच्चे आके बता देते हैं कई बार कि ये विज्ञापन, ये विज्ञापन, ये विज्ञापन, उनको याद रहता है, बहुत याद रहता है। बच्चों को बहुत विज्ञापन याद रहते हैं, लेकिन मैं तो आपको उसी में से कुछ दे रहा हूं कि जिससे आपको ये याद रह सके कि आपको दुनिया की अपेक्षा नहीं करनी, उपेक्षा करनी है। मतलब ये कि दुनिया से नहीं चाहना, दुनिया में बसना है लेकिन दुनिया में फंसना नहीं। नौका जिंदगी की पानी में रहे, बस नौका में पानी ना रहे। नौका में पानी रहेगा तो डूबेगी जरूर, नौका पानी में रहे तो कोई बात नहीं, वो तारेगी जरूर। नौका पानी में रहे
लेकिन नौका में पानी रहे तो डूबेगी जरूर, नौका पानी में रहे लेकिन नौका में पानी ना रहे तो तारेगी जरूर। तो ऐसे ही दुनिया आपके अंदर रहेगी तो डूबोगे जरूर, और दुनिया का मालिक आपके अंदर रहे और दुनिया में आप रहे तो तरोगे जरूर। बस यही ध्यान में रख लेना। भगवान का नाम आपके अंदर रहना चाहिए, दुनिया आपके अंदर नहीं। दुनिया का मालिक आपके अंदर रहे और आप दुनिया में रहें। दुनिया का व्यवहार करते रहिए, दुनिया की बातें दिमाग में आती रहेंगी, आप डूबोगे, परेशान होगे, चिंतित हो जाओगे। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, पवित्र बनकर रहो। पवित्र बनने का मतलब यह है कि आपके मन के अंदर आते हुए बहुत तरह के विचार निराश करते हैं, चिंतित करते हैं, भयग्रस्त करते हैं, तो अपने अंदर फिल्टर लगा लो अच्छी सी, साउंड प्रूफ, फायर प्रूफ, पता नहीं क्या क्या प्रूफ होता है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा बन जाना है कि आप शॉक प्रूफ हो जाओ। घड़ी के ऊपर भी लिखा होता है शॉक प्रूफ, झटके बर्दाश्त कर लेती है। आपका मन भी शॉक प्रूफ हो जाए। झटके तो दुनिया देगी, लेकिन किसी भी झटके से आपको कोई फर्क ना पड़े, आप अपनी मस्त चाल से चलते चले जाएं, ऐसा खुद को खुद ही बनाना है। तो अपने आप को रोज याद करा दिया करें, मेरी आत्मा फायर प्रूफ है, जलने वाली नहीं है, वाटर प्रूफ है, गीली होने वाली नहीं है। मैं कौन हूं? शॉक प्रूफ हूं, कोई भी झटका बर्दाश्त कर सकता हूं, झटका बर्दाश्त करके टूटने वाला नहीं, और मेरी गति रुकने वाली नहीं है। ऐसे ही गति करूंगा, ऐसे ही प्रगति करूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। हर दिन खुद को याद कराइए। तो साधना कराते हुए एक प्रयोग होता है, कागज पर लिखना होता है, मैं आगे डॉट 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 हूं। तो मैं हूं क्या? मैं बलवान हूं, दुर्बल नहीं, धनवान हूं। आगे वाला जो है ना, जो हम बोलते रहते हैं, मैं निर्धन हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं बीमार हूं, ये जो आप बार बार खुद को याद करते हैं, अब आपको याद करना है, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं प्रगतिशील हूं, मैं सफल हूं, मैं विजेता हूं, मैं आगे जा रहा हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, उसका बच्चा हूं, उसका लाडला प्यारा बच्चा हूं, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ। बस ये आप जब अपने को याद कराते हैं तो फिर वही आप होते जाते हैं। अपनी तो किस्मत अच्छी नहीं, अपने तो कर्म अच्छे नहीं, अपना तो साथ अच्छा नहीं, हमारे साथ तो कुछ भी बुरा घटता है, ऐसा बोल बोल कर अपनी किस्मत को खराब मत कीजिए। बसरा में रहने वाली एक सूफी संत हुई, एक महिला राबिया, अपने रब को याद करती थी। सुबह सुबह का समय, आसमान से सूरज की किरणें धरती पर पेड़ों से छनकर जैसे ही आ रही हैं, फूलों को खिला रही हैं, मंद हवा चल रही है और वो रास्ते से जा रही है, तो एक और संत के पास से निकली तो उसकी आवाज आ रही थी। उसका नाम था हसन। तो वो कह रहा था, है मेरे मालिक, मेरे लिए दरवाजा खोल दो, द्वार खोल दो भगवान, मत बंद करो मेरे लिए दरवाजा। ये दुनिया मेरे लिए दरवाजा बंद कर लेती है, तुम तो मत करना, तुम तो मत करना, तुम तो द्वार बंद मत करना। द्वार खोलो प्रभु, द्वार खोलो मेरे मालिक, द्वार खोलो मेरे रब। बार बार बोल रहे हैं, द्वार खोलो मेरे मालिक। कब से पुकार रहा हूं, इतना वक्त बीत गया तुझे पुकारते हुए, कितने टाइम से, कितने वक्त से, कितनी मुद्दतों से अरदास करता हूं,
इबादत करता हूं, कह रहा हूं, सुन सुन प्रभु, सुन मेरे मालिक, सुन मेरे रब, द्वार खोलो मेरे लिए। तेरे दर पे बैठा हूं, जाने वाला नहीं हूं, टिक गया हूं यहीं, खोलना ही पड़ेगा तुम्हें द्वार, मेरे लिए दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। तू रहीम है, करीम है, दयालु है, कृपालु है, द्वार खोल। राबिया पास खड़ी हुई मुस्कुराने लगी, बोली हसन किसके लिए कहते हो द्वार खोलो? उसका द्वार कभी बंद नहीं होता, दुनिया का जरूर बंद होता है, उसका तो खुला ही रहता है। मत बेचैन हो, उसका द्वार कभी बंद नहीं होता। हमारी पहुंच में कमी है, उसके बुलाने में कमी नहीं है, उसके द्वार खोलने में कमी नहीं, द्वार तो खुला ही रहता है। आगे बढ़ने में कमी है, हिम्मत कर आगे बढ़, पुकारता हुआ नहीं, चलता चल, चलता चल, चलता चल। वह तो हमें कब से मिलने के लिए बेचैन है, हम ही हैं दुनिया से बंधे बैठे हैं, इसलिए आगे जा नहीं रहे। लगता है हम जा रहे हैं आगे, खोटे से नौका बंधी है हमारी, चप्पू चला रहे हैं, खोटे से खोल दें, खोटा कोई और नहीं, दुनिया ही खोटा है। जब दुनिया के बंधन को तोड़ दोगे, मालिक की यात्रा आगे पूरी हो जाएगी। हम खुद रुके बैठे हैं। सुनना था, हसन खड़ा हो गया, दोनों हाथ आसमान की तरफ ऐसे किए, नाचने लगा ऐसे। बस वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां बंधे बैठे हैं वहां से खोलना सीख जाओ खुद को। जो चीजें रुकावट बन गई हैं वहां से अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ। कृपाएं तो होगी आपके ऊपर, वो रहम कर रहा है, वो दया कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है दुनिया की अपेक्षा नहीं, दुनिया से मत चाहो, शुचिर्दक्ष पवित्र बन जाओ।